Good morning, dear children. Today we will read second part of lesson 6 Seher goes stargazing from class 4th. Let's start. Before one line, they are not really stars. वे वास्तव में कोई तारे नहीं हैं. ठीक है, आइए. And don't have any light of their own. और उनका कोई अपना प्रकाश नहीं है. कॉमेट जो होते हैं ना तो कोई आपका वास्तव में ना तो कोई स्टार है, ना तो उनका कोई अपना लाइट, ना तो उनका कोई प्रकाश है. दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन. वे जो होता चमकते हैं, वो जो सन की लाइट होती है उसकी वजह से. जस्ट लाइक द मून, जैसे कि चंद्रमा अपनी प्रकाश की वजह से नहीं, सूर्य की प्रकाश से, वैसे ही कॉमेट होते हैं. इफ़ ए कॉमेट इज़ नॉट स्टार व्हाट इज इट. यदि कॉमेट एक स्टार नहीं तो क्या है. आस्क्ड सेहर. सेहर ने पूछा अपने पिताजी से. यू कैन थिंक ऑफ ए कॉमेट एज ए बॉल ऑफ आइस. तुम सोच सकती हो कॉमेट जो होता है ये आइस का और डस्ट का और स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक का एक गोला होता है, बॉल होता है, और गोइंग अराउंड द सन, जो सन के चारों तरफ चलता है. व्हेन इट गोज टू क्लोज टू सन, जब यह जो सन के क्लोज आता है, सूर्य के क्लोज आता है, द हीट मेल्ट आइस ग्रेट क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट गो स्टीमिंग बिहाइंड इट. तो हीट जो होता है, इतना हीट होता है कि जो आइस होता है वो पिघलने लगता है. ग्रेट क्लाउड जो होता है वो गैस में बदलने लगता है, वो गैस हो जाता है. डस्ट गो स्ट्रीमिंग बिहाइंड, डस्ट भी इसके पीछे चलती है. तो दिस इज़ वाट अपीयर्स टू बी द टेल ऑफ फ्यूजी हेड ऑफ द कॉमेट. यही चीज़ है जो उसकी टेल होती है, टेल और हेड जो होता है वो अनक्लियर होता है. इसकी वजह से मोस्ट पीपल हैव नेवर सीन ए कॉमेट बिकॉज दे वर टू फार अस टू सी विदाउट पावरफुल टेलीस्कोप. बहुत से लोगों ने एक कॉमेट कभी नहीं देखा होगा क्योंकि जो होता है वो हमसे काफ़ी दूर होते हैं और बिना पावरफुल टेलीस्कोप को हम उन्हें देख नहीं सकते हैं. सेड हर फादर. उसके पिता ने कहा. आइए. सो हु फर्स्ट डिस्कवर एंड रोट अबाउट कॉमेट. वो कौन है, इसलिए कौन है जो डिस्कवर किया और लिखा कॉमेट के विषय में. आज सेहर. सेहर ने पूछा. एन इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर. एस्ट्रोनॉमर्स खगोल विद्या से संबंधित ज्ञान होता है वो. बाय द नेम ऑफ एडमंड हेनरी डिस्कवर्ड. उसका नाम एडमंड हेनरी था जिसने पता लगाया और फर्स्ट रोट अबाउट कॉमेट एंड दियर मूवमेंट. और उसने कॉमेट के विषय में लिखा और उसके बारे में, उसके मूवमेंट के बारे में. सम स्मॉल कॉमेट मेल्ट कम्प्लीटली. कुछ स्मॉल कॉमेट जो होते हैं वो पूर्ण रूप से कम्प्लीटली मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं. एंड आर नेवर सीन अगेन. और कभी भी वो देखे नहीं जाते हैं. सम बिग कॉमेट्स रीअपियर मेनी टाइम्स. कुछ बड़े कॉमेट जो होते हैं वो पुनः रीअपियर होते हैं, पुनः दिखते हैं मेनी टाइम्स. बिकॉज ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ आइस मेल्ट. क्योंकि केवल उनका एक छोटा सा भाग पिघलता है. व्हेन इट्स कम नियर द सन. जब वे सन के करीब आते हैं. वन पार्टिकुलर कॉमेट दैट हेली सॉ वाज नेम्ड आफ्टर हिम. एक पार्टिकुलर जो कॉमेट था जिसे हेले ने देखा था, उस कॉमेट का नाम हेली के नाम पर पड़ा. ठीक है. बिकॉज ही कैलकुलेटेड करेक्टली. बिकॉज उसने इसे करेक्ट कैलकुलेट किया था, देखा था, इसके बारे में जानकारी ली थी. एंड इट वुड रीअपियर एवरी 75 ईयर्स इन डच. और जो होता है यह 75 ईयर्स पे एक बार फिर, जैसे 75 ईयर्स होने के बाद एक बार फिर रीअपियर होता है, ऐसा मानना है लोगों का, जैसा कि एक होता है. द लास्ट टाइम हेली कॉमेट कम नियर द सन. पिछली बार जो होता है, जो हेली का कॉमेट था, जिसके नाम पर हेली के नाम पर कॉमेट का नाम, वो जो है सन के करीब आवा. एंड अर्थ वाज एट 1960 में. बिफोर इट वाज सीन 90. इसके पहले 1910 में देखा गया था. लॉन्ग बिफोर इवन योर ग्रैंड पेरेंट्स वर बार्न. जब तुम्हारे बता रहे हैं कि जब तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स जीवित थे उस समय. बोथ टाइम्स पीपल ऑल ओवर वर्ल्ड स्टूड आउटसाइड एट द नाइट टू सी इट. दोनों बार जो होता है लोग पूरे संसार से इसे देखने के लिए अपने घरों के बाहर खड़े हुए थे देखने के लिए. नेक्स्ट टाइम इट कम नियर अर्थ विल बी इन
द ईयर 2061, और ये जो कॉमेट अब जब दिखेगा तो 2061 में पुनः इसे देखा जाएगा। हाउ ओल्ड विल यू बी देन, तब तुम कितना ओल्ड हो जाओगी। सेहर लाफ्ड एट थॉट सेट, सेहर जो उन विचारों पर मुस्कुराई, हंसी और कही, दैट विल बी अलो मी टू सो मच मोर टाइम्स लर्न अबाउट स्टार, तब तो जो होता है ये चीज़ें जो है मुझे कॉमेट के विषय में जानने में काफ़ी मुझे उत्सुक बना रही है, जिस तरह आप बता रहे हैं पिताजी। आई थिंक आई वांट टू बी एस्ट्रोनॉमर एंड डिस्कवर न्यू थिंग, मैं सोचती हूँ मुझे एक खगोल विद्या संबंधित ज्ञान, खगोल वैज्ञानिक होना चाहिए और इसके बारे में बहुत सी चीज़ें पता लगानी चाहिए नई नई। एक्सीलेंट सेहर, इनफैक्ट इन लेट 2011 साइंटिस्ट डिस्कवर अनदर सोलर सिस्टम विद द टू सन, 2011 में वैज्ञानिकों ने दो सोलर सिस्टम का अनदर सोलर सिस्टम का पता लगाया जिसके पास दो सन थे। एज मेनी प्लानिट एज आवर सिस्टम, जैसे कि बहुत से प्लानिट हमारे पास हैं। दे हैव आल्सो डिस्कवर्ड द मार्स, उन्होंने पता लगाया था मार्स का भी, जो 100 टाइम्स मोर वाटर देन आवर अर्लियर, जो हमारे पास है इस समय पानी, उससे 100 गुना पानी उसके पास है मार्स के पास। द यूनिवर्स इज इनफाइट, जो यूनिवर्स हमारा ब्रह्मांड है, इनफाइनाइट मन अनएंडिंग है, जो खत्म होने वाला ही नहीं है। देयर इज ए लॉट ऑफ मोर वेटिंग टू बी डिस्कवर, बहुत सी चीज़ें हैं जो इंतज़ार कर रही हैं कि हम उन्हें खोजेंगे। मे बी यू विल मेक द नेक्स्ट बिग डिस्कवरी, हो सकता है तुम अगली डिस्कवरी तुम करो। ओके, थैंक्स।